Good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Welcome once again on a new day for Commodity Bites. तो आज काफी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी हम देख रहे हैं जो यूक्रेन रशिया का जो कंसर्न है वो कंटिन्यू मार्केट में बना हुआ है, जिसके चलते हमें लगता है कि आगे जाकर इसका ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज क्रूड ऑयल अगेन $110 के करीब ब्रेंट पहुंच चुका है, जो कहीं ना कहीं काफी चिंता का कारण है। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज पॉडकास्ट विद इंटरनेशनल मार्केट अपडेट फर्स्ट। तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो एज ऑफ नाउ सबसे पहले इक्विटी मार्केट कल की तेजी के बाद आज थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा रहा है। विक्स इंडेक्स 21 के करीब है, एलिवेटेड लेवल है 20 के ऊपर। हम जनरली बोलते हैं कि एलिवेटेड लेवल्स रहता है। वहीं क्रूड की अगर हम बात करें तो क्रूड के प्राइजेस के अंदर फिर से हमने एक जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है। क्रूड में अगर फंडामेंटल साइड देखें तो हमने देखा कजाकिस्तान ऑयल प्रोडक्शन जो है यहाँ पे हमने कुछ कमी आते हुए देखी है, और कहीं ना कहीं ओवरऑल जो पेमेंट क्राइसिस जो हमने पहले भी बताया था ये थोड़ा कंसर्न है। बीच में हमने प्राइजेस में ड्रॉप देखा था क्योंकि चाइना में एक तो हॉलीडे है और दूसरा नंबर ऑफ केसेस जो है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। वहीं हमने देखा यूएस ने जो भी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको भी रोल आउट किया, ओपेक ने भी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की, जिस कारणवश मार्केट में गिरावट थी। बट कहीं ना कहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगा। ध्यान रखिए $112 के ऊपर अगर ब्रांड निकल जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी इससे हमें क्रूड में आते हुए दिखाई देगी, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल कमोडिटी पे, इक्विटी पे, सभी पे हम पड़ते हुए देखेंगे। तो इन और क्रूड पे आप ध्यान रखिए। वहीं नेचुरल गैस में भी देखें हम तो ओवरऑल प्राइस, ओवरऑल जो पेमेंट कंसर्न्स है उसको लेते हुए हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा जंप मिला हुआ है। करीबन आज भी अगर हम देखें 2% की तेजी है। तो इन शॉर्ट आने वाले दिनों में नेचुरल गैस के प्राइजेस में कंटिन्यू तेजी का ही रुख कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वेदर कंडीशंस भी इम्पोर्टेंट है और साथ में पेमेंट क्राइसिस जो है वो काफी इम्पोर्टेंट, क्योंकि रशिया ने गैस फ्लो टू जर्मनी है उसको सस्पेंड किया हुआ है अभी भी, जो कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमने गैस में तेजी बनते हुए देखा। वहीं अगर हम कॉटन की बात करें, कॉटन में अर्ली गिरावट के बाद हमने फिर से रिकवरी देखी, 138 का लेवल रीगेन कर गया है। वहीं शुगर के प्राइजेस में भी अच्छे खासा तेजी दिखाई दे रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो 2 दिन की गिरावट के बाद मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। राइट नाउ प्राइजेस 1932 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी अगर देखे तो 2450 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हमने डॉलर में हमने एक स्टेबिलिटी आते हुए देखी, ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण था जिसकी वजह से हमने गोल्ड सिल्वर को एक रेंज में मूव करते हुए देखा। कंसोलिडेशन चल रहा है फेड मिनट से पहले। ओवरऑल यूएस से जो डेटा पॉइंट थे वो काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस में थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं ड्रॉप देखा था। और फिजिकल डिमांड की बात करें तो यहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट देखा बिकॉज फेस्टिव सीजन इंडिया में ऑन साइड स्टार्ट हो चुका है। कोरोना का जो राइजिंग कंसर्न है उसके चलते कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है। यूक्रेन में गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व जो है वो करीबन $29 बिलियन के आसपास का ये ऑफिशियल आया था, और कहीं ना कहीं रशिया अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड को आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। वहीं कॉपर में अभी भी तेजी का रुख बना हुआ है, प्लेटिनम तेजी के रुख में ट्रेड कर रहा है। सोयाबीन 1600 के ऊपर निकल चुका है। सोया मिल, सोया ऑयल, कॉर्न, व्हीट सभी में हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी, और डॉलर इंडेक्स इस वक्त 99 के करीब ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से यूरो जीबीपी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक फॉल बैक दिखाई दे रहा है। जेपीवाई में थोड़ा बाउंस हम आते हुए देख पा रहे हैं। क्विकली अगर हम एलएमई की बात करें तो इस वक्त एलएमई पे आधे % की तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि कॉपर ट्रेड कर रहा है। जिंक के अंदर 1.5% की तेजी, एल्यूमिनियम में 1.5% की तेजी, लेड में आधे % की तेजी के साथ मार्केट मूव कर रहा है, जिसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट आज डोमेस्टिक मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। कल के सेशन में सोने और चांदी के अंदर लॉन्ग लिक्विडेशन फ्रेश सेलिंग के चलते दबाव था, बट आज कहीं ना कहीं ये ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो दिन के सेशन में 51,400 के करीब मिले गोल्ड लेके चलिए, 51,800 तक का टारगेट गोल्ड में रहेगा। 66,000 के करीब हम गोल्ड सिल्वर को लेकर चल सकते हैं। 66,500 का लेवल ब्रीच करने पे 67,200 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं क्रूड के अंदर तेजी का रुख कायम रहेगा, जो अप साइड के अंदर करीबन 8,000 का लेवल फिर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से सप्लाई कंसर्न मार्केट में बनी हुई है।
नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर कल हमने थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर देखा है, बट इंटरनेशनल फैक्टर्स को देखते हुए नेचुरल गैस में भी तेजी का रुख कायम है। और पहले भी हमने बताया था कि 428 के ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यू होल्ड करता है तो 456 से 470 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं बेस मेटल की बात करें तो कल कॉपर सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। जिंक के अंदर गिरावट थी, एल्यूमिनियम लेड में भी गिरावट थी, बट उस गिरावट के बाद आज मार्केट में एक अच्छा खासा जंप दिखाई देगा। चाइना मार्केट हॉलीडे मोड पे है, जिसकी वजह से कोई मेजर अपडेट्स आ नहीं रहे हैं। डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे जिसको हम देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। वहीं बेस मेटल के अंदर खास करके जिंक के अंदर ध्यान रखिए चलिए, क्योंकि जिंक के अंदर हमने देखा कि चाइना मार्केट एक तरफ से तो हॉलीडे है, बट कहीं ना कहीं जो एलएमई पे जो इन्वेंट्रीज है वो 2020 मई के लो पे पहुंच चुकी है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर रहेगी, जिसका एक असर आज आता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम के अंदर कल हमने थोड़ा बहुत पुल बैक आते हुए देखा था, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन है वो रिज्यूम जरूर हुए हैं, बट अभी भी जो एनर्जी क्राइसिस है वो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। कमिंग टू एग्री कमोडिटी के अंदर मेंथा जिस से हमने उम्मीद की थी, प्राइजेस ने 3.5% की तेजी के साथ करीबन 1140 का लेवल टेस्ट कर दिया। टेक्निकली प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, बट अभी भी फंडामेंटली मार्केट काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से 1120 के ऊपर जब तक मार्केट मेंटेन है, 1156 से 1160 के टारगेट के लिए मेंथा अभी भी लिया जा सकता है। एरिया अंडर कल्टीवेशन में भारी गिरावट के चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं अगर कॉटन की बात करें तो कल भी कॉटन में हमने 1.25% की तेजी के साथ वापस 42,690 का लेवल देखा है, जिस ढंग से लॉन्ग टर्म फंडामेंटल काफी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक 140 का एक हर्डल जरूर है, तो आज दिन के सेशन में मार्केट तेज रहेगा, बट 43,000 विल बी एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। वहीं अगर हम कॉटन के बाद कपास की बात करें तो कपास में भी शॉर्ट कवरिंग के चलते हमने 0.25% की तेजी बनते हुए देखी है। कहीं ना कहीं प्राइजेस अपसाइड के अंदर 2200 का लेवल दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल के एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, जो 3170 से लेकर 3220 की रेंज में मूव कर रहा है। 3220 का लेवल ब्रीच होने पे एक अच्छी खासी तेजी दिखेगी। दूध के भाव बढ़ने से, एसएनपी के भाव बढ़ने से कहीं ना कहीं कॉटन खल में तेजी रहेगी, बट एक्सचेंज के ऊपर काफी बड़ा डिलीवरी दिख रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस में एक सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव जरूर आ रहा है, बट ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड करके चल सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम कॉटन के बाद रबर की बात करें, रबर के प्राइजेस में भी पेट्रोलियम भाव बढ़ने की वजह से और डिमांड इंप्रूवमेंट की वजह से मार्केट में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर देन दिस अगर हम गवार की बात करें तो गवार में हमने फ्राइडे को अपर सर्किट लगते हुए देखा, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा है। मे बी पॉसिबल आज भी दिन के सेशन में दबाव रह सकता है, बट लोअर लेवल से आज शाम को वापस मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल देखने मिलेगा, तो मे बी 6450 का इज गुड टू बाय। अगेन प्राइजेस 6600 के ऊपर दिखा देगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। वहीं अगर हम गवार गम की भी बात करें तो 12500 के करीब लेके ही काम करना चाहिए। कैस्टर के अंदर कल हमने एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी। 7250 7280 इज अ गुड लेवल टू रीबाय। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। मसालों के अंदर हमने कल हायर लेवल से थोड़ा पुल बैक जरूर देखा, बट अभी भी शॉर्ट कवरिंग है, बट आई वुड सजेस्ट कि ये लेवल्स पे एंट्री नहीं करना चाहिए स्पाइसेस के अंदर। बेटर टू स्टे अवे ऑन स्पाइसेस। जबकि ओवरऑल आज का जो ध्यान रहेगा वो कॉटन, मेंथा और गवार सीड गवार गम, ये दो कमोडिटीज पे हम ध्यान देकर ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी की बात करें तो यूएसडी आईएनआर में कल हमने लॉन्ग लिक्विडेशन आते हुए देखा, बट जिस ढंग से तेल के भाव तेज है वो कहीं ना कहीं यूएसडी आईएनआर को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी 99 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक 75-60 के करीब मिले लेके चलिए। मीडियम टर्म में हमें लगता है 7620 का इमीडिएट टारगेट हम 15 अप्रैल तक देख सकते हैं। आरबीआई और फेड दोनों की ही अपडेट्स आने बाकी है, तो उसके ऊपर आप ध्यान देकर ट्रेड कर सकते हैं। जीबीपी में भी हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी, बट 99 के आसपास आकर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई देगी। पिक ऑफ डे में या हम चार्ट ऑफ द डे की बात करें तो डॉलर इंडेक्स के चार्ट्स में अगर हम देखें तो 9950 और 9750 ये रेंज में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अब लग रहा है कि 99 का लेवल एक बार दिखा सकता है। मेंथा के अंदर हमने राउंडिंग बॉटम बनते हुए देखा और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट 1100 के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, जो करीबन 1180-90 तक का भी लेवल हम दिखा सकते हैं, तो मेंथा में कंटिन्यू बने रही। जिंक के ऊपर भी ध्यान रखिए, 148 के ऊपर अगर प्राइजेस होल्ड हो जाता है तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट रहेगा, जो कहीं पे भी अगर हम देखें तो एटलीस्ट 370-380 तक के भी लेवल दिखा सकता है। विद दिस आई एंड माय सेशन। थैंक यू सो मच।